दोस्तों इस वीडियो में आपको दो खबरें एक साथ दी जाएंगी, यानी एक खबर होगी बोनस खबर। दोनों ही खबरें जुड़ी हुई है हमारे S-400 और साथ ही साथ नेवी के लिए बनाए जा रहे टेड BF को लेकर। सबसे पहले बात कर ली जाए S-400 की। तो आप जानते हैं कि S-400 की खरीद हम लोगों ने रशिया से की है। कुल 5 रेजिमेंट इसकी हम लोग खरीद रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि एक रेजिमेंट भारत पहुंच तो चुकी है, साथ ही उसे हमने डिप्लॉय भी कर दी है। ऐसी परिस्थिति में आप जानते हैं कि अमेरिका के सैंक्शंस यानी काटसा जो कि उन्होंने 2014 के बाद इंट्रोड्यूस किए थे, जिसमें रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था, उसके जवाब में जिसके तहत जो भी रशिया से कोई बड़ी डिफेंस डील करता है या किसी भी तरह की फाइनेंशियल डील थोड़ी सी बड़ी होती है, उसके ऊपर काटसा प्रतिबंध लगाए जाते हैं। काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट इसका फुल फॉर्म है। तो यही सैंक्शंस S-400 की खरीद के ऊपर भी अप्लाई किए जा सकते हैं, जिसके तहत अभी तक अमेरिका ने चाइना और टर्की पर इन्हें अप्लाई किया है और यही सारी चीजें भारत के खिलाफ भी करने के लिए अमेरिका विचार कर रहा है। वैसे यहाँ पर अमेरिका के लिए भारत के ऊपर काटसा मढ़ देना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हाल ही के वर्षों में हमने देखा है कि भारत अमेरिका के कुछ ज्यादा ही करीब गया है। उसके सबसे बड़े सहयोगियों में से एक भारत दिखाई दे रहा है। आप जानते हैं कि दोनों का इंडो पैसिफिक में गोल एक है, चाइना। ऐसी परिस्थिति में भारत के ऊपर ये प्रतिबंध ठोक देना अच्छी बात नहीं रहेगी अमेरिका के लिहाज से भी। तो इसी सब को लेकर अमेरिका की संसद में बहस हो रही थी। इस बहस के दौरान डोनाल्ड ट्रंप, जिनके कार्यकाल में भारत के साथ अमेरिका के रिलेशनशिप सबसे ज्यादा ऊपर गए, उन्हीं की पार्टी यानी रिपब्लिकन पार्टी के एक बहुत बड़े सांसद जो कि बहुत प्रभावशाली सांसद माने जाते हैं, उन्होंने जो बाइडेन से स्पष्ट कहा है कि भारत के ऊपर इस तरह के प्रतिबंध लगाना मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। दरअसल इस सांसद का नाम है टेड क्रूज और ये काफी प्रभावशाली सांसद माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी का। उन्होंने कहा है कि वैसे तो जब से जो बाइडेन सरकार आई है, भारत के साथ रिश्तों में कहीं ना कहीं खटास आई है। यानी उन्होंने कहा कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए जाएं और इसमें वो कामयाब भी हुए हैं। उन्होंने अमेरिका और भारत के बीच में जितनी भी खटास थी पुरानी, उन सबको हटाकर एक नए सिरे से दोस्ती की शुरुआत की और काफी आगे ले गए। लेकिन अब उसी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ में रिलेशनशिप कहीं ना कहीं कमजोर कर चुके हैं जो बाइडेन अपने कार्यकाल के दौरान। ऐसी परिस्थिति में अगर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी भारत के ऊपर काटसा प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा। यानी वो कह रहे हैं कि देखिए जी, आप भारत के ऊपर काटसा ना लगाएं। और ऐसा कहने वाले मैं आपको बता दूं कि वो पहले सांसद नहीं है, बल्कि अमेरिका के पहले कई सारे अधिकारी, पूर्व अधिकारी, सांसद और पूर्व सांसद इस बारे में चर्चा कर चुके हैं और बता चुके हैं, सलाह दे चुके हैं जो बाइडेन को कि आप भारत के ऊपर काटसा मढ़ने की कोशिश ना कीजिए। तो वैसे तो कई डिफेंस पंडित पहले ही कह चुके हैं कि इस तरह की कोई चीजें नहीं होगी, यानी काटसा भारत के ऊपर अमेरिका नहीं लगाएगा, लेकिन फिर भी आखिरी निर्णय जो बाइडेन का होगा। अभी हमारी दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। आप सभी जानते होंगे, मैंने आपको काफी समय पहले बता ही दिया था, NP-5 नंबर का एयरक्राफ्ट होगा, उसे टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा टेड BF के। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो इसके लैंडिंग गियर्स वगैरह होंगे, ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल टेक्नोलॉजी साबित होगी, क्योंकि यहीं पर सबसे ज़्यादा चैलेंज फेस करने वाला है HAL बराबर। इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था कुछ समय पहले कि LCA नेवी NP-5 असेंबली जिग पर चढ़ चुका है और बहुत जल्द उसकी असेंबली पूरी हो जाएगी। यहाँ तक कि R माधवन जी ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि मार्च 2022 में NP-5 की पूरी असेंबली तैयार कर ली जाएगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जिस तरह की खबरें निकल कर आ रही थोड़ी सी अच्छी नहीं है। बताया जा रहा है कि NP-5 की जो असेंबली है मार्च 2022 में पूरी नहीं हो सकती है। ये असेंबली थोड़ी सी डिले हो जाएगी और आप कह सकते हैं कि 15 अप्रैल के बाद में कभी भी ये खबर सुनने के लिए मिल सकती है कि NP-5 की असेंबली पूरी हो चुकी और वो अपने टेस्ट एंड ट्रायल्स के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब जिस दिन इसकी असेंबली पूरी हो जाएगी, टेस्ट एंड ट्रायल के लिए ये तैयार हो जाएगा, उसके बाद इसके लैंडिंग गियर्स की स्पेशली परीक्षण किए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा टेड BF के लिए और किसी भी डेक बेस्ड फाइटर के लिए उसके लैंडिंग गियर्स बहुत ज़्यादा क्रूशियल होते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि NP-5 के ऑफ नॉमिनल लैंडिंग परीक्षणों को आयोजित किया जाएगा, यानी इसके बन जाने के बाद जब इसे डेक पर लैंड करवाया जाएगा, उस समय देखा जाएगा कि इसके जो लैंडिंग गियर्स है उनमें और जो मेन फ्यूजलार है उसमें कितना टेंशन आ रहा है, किन पॉइंट्स के ऊपर टेंशन आ रहा है, उन सब का परीक्षण विस्तृत रूप से किया जाएगा। और इसमें कहीं पर बदलाव की गुंजाइश दिखती है तो टेड BF का भी जो मेन स्वरूप होगा उसमें कुछ हद तक बदलाव किए जाने वाले हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय टेड BF का PDR चल रहा है। इसी के साथ साथ कई ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाएंगी जिसमें मौसम खराब जैसी कंडीशन मेन है, यानी समुद्र में जब उथल पुथल होती है, बहुत ज़्यादा मौसम खराब हो जाता है। क्या ऐसी परिस्थिति में भी LCA नेवी जो कि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर होगा टेड BF का, वो प्रॉपर लैंडिंग कर पाएगा? इन सब के विस्तृत परीक्षण किए जाने वाले हैं।
हालांकि NP5 के अलावा 2 और पहले इस तरह के LCA नेवी बनाए जा चुके हैं, NP1 और NP2। ये तीनों ही फाइटर एयरक्राफ्ट मैं आपको बता दूं कि ट्रेनर वर्जन होंगे, ट्विन सीटर होंगे और इन्हीं के परीक्षणों से संबंधित सारे डेटा को आधार बनाया जाएगा टेड BF के निर्माण के लिए। तो कहीं ना कहीं इसके जो टेस्ट एंड ट्रायल्स होंगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं हमारे हिसाब से। अब इन दोनों ही मुद्दों पर दोस्तों आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।